पता चलता है कि माँ बाप भगवान की तरह हम बच्चों का धर्म है कि उनका आदर सम्मान सत्कार करें, वरना माँ बाप भगवान नहीं है। भगवान कोई नहीं बन सकता, याद रखिएगा। भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता। पर हम लोग माँ बाप को भी भगवान के तुल्य समझते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्रहलाद जी इसके पिता ने बोला कि मैं ही भगवान हूं, तो ये भजन बंद कर। प्रहलाद जी कैसे पिताजी, क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, ऐसे मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। वो मेरी प्राण, मेरी सांस। हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया, अपनी बहन को बुलाया, होलिका प्रकट हो। होलिका आ गई, क्या भाई क्या दिक्कत है? अरे तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया, तो क्या करना है? बोले से जला दो। होलिका बोली नहीं, भतीजा है बड़ा प्यारा है, समझाऊंगी। समझाया होलिका ने, बेटा ये भगवान कुछ नहीं होता, तेरे पिता बहुत पावरफुल हैं। उस समय हिरण्यकश्यपु का बड़ा दबदबा था, इंद्र को जीत लिया उसी प्रहलाद जी के पिता ने। इंद्र पर दबदबा, जितना बलवान रावण है, जितना ताकतवर रावण है, उससे कई गुना ताकतवर हिरण्यकश्यपु। इंद्र को जीत लिया, पूरी दुनिया में हाहाकार हिरण्यकश्यपु के नाम का था। होलिका बोली ये तेरा पिता ही तेरा भगवान है। लाख समझाए पर प्रहलाद जी तो केवल श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपे जा रहे। तब होलिका गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि को प्रकट कर लिया। होलिका को वरदान था कि आग जलाएगी, पर जब उसने अपने वरदान का मिसयूज किया, आग नहीं जलाएगी, ये वरदान इसलिए मिला था कि कोई आग में जल रहा हो तो बचा लो, इसलिए छोड़ ही दिया था कि तुम किसी को पकड़ के बैठ जाओ। और प्रहलाद को लेकर जब बैठी तो होलिका ही जल गई। देखो, जब भगवान रक्षक होते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूं, सबके पीछे भागने से बेहतर है भगवान को रिझाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, भगवान साथ। इसलिए भरोसा भगवान का। प्रहलाद जी आग में बैठे हैं, सोचो आग में बैठे हैं और जाप कर रहे हैं श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हे श्री। जब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए आग में जलने को तैयार हो गया, तो होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल भी बाका, एक बाल ना जला, एक बाल रोमा ना जला पाई होलिका। भैया भरोसा तो करो। आप लोग गलती कहाँ करते हैं? भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। आपको संदेह रहता है, कर लो ना भरोसा। कर नहीं करके भी क्या पा गए? भगवान पर भरोसा ना करके क्या पा लिया? तो करके ही देख, ना करके भी कौन से धन्ना सेठ हो गए? क्यों मेरी माँ? ईश्वर पर भरोसा ना करके भी कौन से तुम लखपति हो गए? करके देख। प्रहलाद ने किया, होलिका मर गई, हाहाकार मच गया। अब तो प्रहलाद की ख्याति बढ़ गई, सब लोग भगवान का नाम जपने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, भाई ये तो मेरा बेटा मेरा ही नाम डुबा रहा है। अब देखो हिरण्यकश्यप के पिता कैसे हैं, गलत सोच रहे हैं अपने बेटे के बारे में, जबकि बेटा सही है। कयाधु को बुलाया। कयाधु मतलब प्रहलाद की माँ। यहाँ कयाधु, ये लो जहर, जहर दे दिया, विष का प्याला, लो प्रहलाद को पिला दो। अब कयाधु यदि नहीं पिलाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और वो पति व्रता नारी है, और पिलाती है तो बेटा मर जाएगा। जब ये बात प्रहलाद को पता चली, कयाधु माँ रो रही है। माँ ने, प्रहलाद ने पूछा, माँ क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता ने ये जहर दिया, मैं कैसे पिलाऊं तुझे? प्रहलाद ने कहा, माँ आप तो अपना पातिव्रत धर्म बचाओ, आप मुझे दो। जिस परमात्मा ने मुझे आपके पेट में नहीं मरने दिया, वो परमात्मा इस संसार में मरने नहीं देगा। यदि वो रक्षक है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छीन लिया कटोरा और जहर पी गए प्रहलाद जी, पी गए, पर कुछ नहीं।
मीराबाई ने भी जहर पिया था, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। प्रहलाद जहर पी गए, बाल भी बांका ना हुआ। हिरण्यकश्यपु ने हाथियों को बुलाया, और जब हाथी बुलाए वो प्रहलाद को बांध दिया जंजीरों से सड़क पे, और हाथी को बुलाया कि इसकी छाती पे पांव रखवाओ। हाथी का पांव रखेगा दब के मर जाएगा। जब हाथी आए और प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद में ही उन हाथियों को भगवान का दर्शन हुआ। वो हाथी भाग गए, हिरण्यकश्यप की ओर दौड़े। हिरण्यकश्यप सांप से डसवाया, पहाड़ से फेंकवाया, पढ़ने भेजा। पढ़ के आए प्रहलाद जी ने, क्या पढ़ के आए हो? नवधा भक्ति सुनाई। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, पर सारे प्रयास बेकार चले। कुल मिलाकर प्रहलाद की ये कथा केवल ये कहना चाहती है, प्रहलाद की ये कथा ये मैसेज देना चाहती है कि जगत पर भरोसा नहीं, जगन्नाथ पर भरोसा होना चाहिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, केवल भरोसा। हिरण्यकश्यप बोला, चल बोल, ये किसका नाम जप रहा? बोले भगवान का। चल बता तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान? पिताजी आप बताओ कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा भगवान कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी बोले, मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे, पर प्रहलाद को दिख रहे हैं। आज भी समाज में कुछ लोगों को भगवान नहीं दिखते, तो कुछ लोगों को दिखते हैं। जिनको नहीं दिखते वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा के हैं। यदि भगवान को देखना हो तो प्रहलाद जैसा नजरिया चाहिए, प्रहलाद जैसा प्रेम चाहिए, प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए, प्रहलाद जैसा समर्पण चाहिए। तो भगवान दिखते क्यों नहीं? देखने वाली प्रहलाद की आंखें तो हों। क्यों मेरी माँ? यदि प्रहलाद की आंखें होंगी तो आपको खंबे खंबे में कण कण में ईश्वर नजर आए। हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे पर भी है, इस पे भी है, इस कण में भी है, आप में भी है, मुझ में भी। न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम। सबका बल भगवान है, सबकी दृष्टि भगवान है, सब भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त इस धरती पे कुछ नहीं। कुम्हार की दुकान में मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी की चिलम है, मिट्टी के खिलौने हैं। सबकी आकृति अलग है, सबके उपयोग अलग है, सबके नाम अलग है, पर सब में एक ही मिट्टी है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह चींटी का आकार अलग है, हाथी का आकार अलग है, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबके भीतर वह एक परमात्मा ही समाया हुआ है। व्यवहार में सब अलग अलग है। व्यवहार में ये स्त्री है, व्यवहार में ये पुरुष है, लेकिन तत्व की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सबके भीतर वही एक परमात्मा। व्यवहार में हम दो हैं, पर तत्व की दृष्टि में हम सब एक। बोलो हाँ। प्रहलाद ने जब ये बातें कही, हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। मैं देख लूं। एक प्रहार किया खंबे पर मुट्ठी का, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो भक्त की वाणी वचन मिथ्या न हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, चारों तरफ प्रकाश छा गया। विशाल नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन है? भगवान बोले, मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का आराध्य हूं।
हिरण्यकश्यपु बोला मैं